हेलो दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं आज के वीडियो पे। आज का टॉपिक है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको सोलर सिस्टम क्या है और हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं और उनसे रिलेटिव जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर दोस्तों आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। देखते हैं कि सौरमंडल क्या है। तो इसकी परिभाषा है कि सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर परिक्रमा करते हुए ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंडों और धूमकेतु, इन सभी को ही सौरमंडल कहते हैं। और हमारा जो सौरमंडल है वो मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। सौरमंडल में 8 ग्रह मौजूद हैं जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हमें इसको इसी फ्लो में याद रखना है क्योंकि मैंने सूर्य से दूरी के हिसाब से यह क्रम लिया है कि सबसे पास में सूर्य के बुध ग्रह है, बाद में शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है और सबसे अंतिम में वरुण ग्रह है। इसके अलावा बात करूं कि पहले ग्रह की संख्या 9 थी, जिसमें 2006 के बाद प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल के बोना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। और सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की, जबकि ग्रह की गतियों के बारे में केपलर ने बताया। इसके बाद सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित तारा है और सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में गैस हाइड्रोजन पाई जाती है जो 73% है। इसके बाद हीलियम गैस पाई जाती है जो 24% है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। इसी अभिक्रिया के कारण सूर्य पर एनर्जी उत्पन्न होती है और सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 8.3 मिनट है। सूर्य की तरफ देखते हैं तो हमें काले धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे क्यों होते हैं? क्योंकि उन स्थानों पे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, वह स्थान प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होता है, जिसके कारण वो सूर्य में काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट ग्रह की बात करें तो वह बुध है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा व सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। यह सूर्य की जो परिक्रमा है वो 88 दिनों में पूरा करता है, जो सभी ग्रह में सबसे कम है। और यहाँ जीवन है वो संभव नहीं है क्योंकि यहाँ जो वायुमंडल है वो प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण जीवन यहाँ पे संभव नहीं है। और इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके अलावा जो शुक्र ग्रह है उसका भी एक भी उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में ऐसे ये दोनों ही ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है शुक्र ग्रह। यह ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है और यह ग्रह पूरे सौरमंडल में सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इस ग्रह में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो CO2 पाई जाती है और CO2 गैस है वो सनलाइट को बहुत अधिक मात्रा में अब्जॉर्व करता है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा है वह पूरब से पश्चिम दिशा की ओर करता है। इसके अलावा जो अरुण ग्रह है वह भी पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये दोनों ही ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, जो सूर्य के पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं और इसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहते हैं। इसके अलावा इस ग्रह को अर्थ ट्विंस या अर्थ सिस्टर भी कहते हैं क्योंकि इसका जो आकार या घनत्व है वो पृथ्वी के आकार घनत्व के इक्वल है, जिसके कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा या पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वी। इसी ग्रह पर जीवन मौजूद है क्योंकि वायुमंडल इसमें प्रेजेंट रहता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी हुई है, इसी के कारण ही क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है और पर मिनट में यह 27 किलोमीटर तक घूमती है। यह अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगाती है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगने में समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। इस पर जल उपस्थित होने के कारण
पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। और पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य की दूरी को औसत दूरी इसलिए लिया जाता है क्योंकि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर अंडाकार आकार में परिक्रमा करती है, जिसके कारण कभी पृथ्वी सूर्य के पास में होती है, कभी दूर होती है। तो अधिकतम दूरी देखें तो वो 15.12 करोड़ किलोमीटर है। यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछते हैं कि किस दिनांक को पृथ्वी व सूर्य की दूरी अधिकतम होती है, तो वो 4 जुलाई को होती है, जबकि इसकी न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। इसके अलावा बात करूं कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पीरी ने की, जबकि दक्षिण ध्रुव की खोज एम्डसन ने की। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, और चंद्रमा का जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक 1.3 सेकंड में पहुंचता है। और चंद्रमा है वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर 27.3 दिनों में पूरा करती है। इसके बाद नेक्स्ट है मंगल ग्रह। इस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड होता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। इस ग्रह के 2 उपग्रह हैं जो फोबेस और डिमोस हैं। डिमोस जो उपग्रह है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, और इसके अलावा सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओल्पिस मेसी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जिसकी लंबाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है, ये दोनों भी इसी ग्रह में स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बृहस्पति ग्रह। यह ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है और इस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है। इसी ग्रह का उपग्रह गैनीमेडी उपग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। इस ग्रह की अपनी अक्ष पे रोटेशनल स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण यह अपने अक्ष पर एक चक्कर 10 घंटे में लगा लेता है। जैसे पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करता है, यह 10 घंटे में पूरा कर लेता है। इसके अलावा कि यह सूर्य की परिक्रमा है वह 12 वर्षों में पूरा करता है। इसके अलावा बात करूँ कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं या किसे कहते हैं, तो मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और पहला क्षुद्र ग्रह सीरस है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रह है शनि ग्रह। यह आकार में दूसरे स्थान पर है और इस ग्रह की एक विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडलियां हैं, जिन्हें वलय कहते हैं और जिनकी संख्या 7 है। और इन कुंडलियों की खोज गैलीलियो ने की थी। और शनि ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन उपग्रह है, जो सौरमंडल का सबसे दूसरा बड़ा उपग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट है अरुण ग्रह। यह आकार में तीसरे स्थान पे है। इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यह ग्रह अपने अक्ष पर सूर्य के सामने इतना झुका हुआ है कि यह लेटा हुआ प्रतीत होता है, जिसके कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वरुण ग्रह। यह सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पे स्थित ग्रह है और इस ग्रह को हरे ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस ग्रह पर मीथेन गैस होती है, जिसके कारण इसका रंग हरा होता है। इसके अलावा बात करें कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो इसे मैंने थ्योरी की जगह चित्र में ड्रॉ किया है ताकि हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का जो प्रज्वलित भाग है वो पृथ्वी पर नहीं दिखाई देता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। जबकि चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।